नमस्कार दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है वो है वर्कशीट नंबर 32। ठीक है, जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित है। इसमें सवाल नंबर 1 को देखें तो इसमें दे रखा है यदि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखी। क्या दे रखा है अपने को? शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई का मतलब ये वाली ऊंचाई होती है, और वो कितनी दे रखी है? 9 मीटर दे रखी है। और आधार की जो त्रिज्या है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है? 12 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो क्या है? पाई आर एल, ये निकालना है। 22/7 है ये। आर का मान जो है वो कितना है? 12, और एल का मान कितना है? 9 है। ठीक है, 12 का गुणा 9 से करोगे तो ये हो जाएगा 108, और 22/7 का मतलब होता है 3.14। दोनों का गुणा कर लेते हैं तो गुणा आ रहा है इसका, तो ये हो जाएगा 2, 1, 9, 3, 3, और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो ये अपना किस में आंसर रहेगा? मीटर स्क्वायर में आंसर रहेगा 339.12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सवाल नंबर 2 जो उसको देखें तो एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो कितना दे रखा है? 486 वर्ग सेंटीमीटर। घन की अपने को भुजा ज्ञात करनी। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय के क्षेत्रफल का सूत्र क्या बताया था मैंने? 6a² होता है। ठीक है, बराबर कितना दे रखा है? 486। तो a² बराबर क्या हो जाएगा? 486 में भाग लग जाएगा किसका? 6 का 8 बार, और ये 1 बार, यानी कि a² बराबर हो गया 81। जैसे ही यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, यानी कि a को रखेंगे, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? √81। और √81 का मान जो है वो क्या होता है? 9 होता है। तो a बराबर क्या हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर में दे रखा था, सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, सवाल नंबर 3 जो है उसको देखें तो इसमें दे रखा है एक ठोस अर्धगोले पर खड़े, एक अर्धगोला है, उस पर खड़ा क्या है? एक शंकु है, ऐसे। ठीक है, जिसकी त्रिज्या जो है वो क्या है? 1 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या जो दे रखी है वो क्या है? 1 सेंटीमीटर। तो अर्धगोला जो उसकी त्रिज्या भी क्या होगी? 1 सेंटीमीटर होगी। तथा शंकु की ऊंचाई जो है वो कितनी है? त्रिज्या के बराबर है, मतलब ये भी क्या है? 1 सेंटीमीटर। कुल मिला के एच का मान भी 1 है, और आर का मान भी क्या है? 1 है, दोनों के लिए। ठीक है, इस ठोस का आयतन पाई के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, आयतन निकालना तो सबसे पहले अपन किसका निकालेंगे? दोनों का आयतन निकाल के जोड़ना पड़ेगा अपने को। तो ठोस का आयतन, यानी कि ठोस का आयतन बराबर हो जाएगा, किस किस को जोड़ना अपने को? अर्धगोला प्लस शंकु। ठीक है, और अर्धगोले का आयतन जो होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और शंकु का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। ठीक है, पाई के पदों में व्यक्त करना अपने को, तो 2/3 तो ही है, पाई को पाई ही रहने देना है। आर का मान अपने को पता है कि 1 ही होता है, 1 का क्यूब कर लेंगे। इसी तरीके से यहाँ 4/3 है ही है, पाई को पाई ही रहने देना है। R² यानी कि 1 का स्क्वायर, और उसका गुणा किससे हो जाएगा? 1 से हो जाएगा। ठीक है, इधर सोल्व कर लेते हैं इसको, तो ये इधर अपने पास अब 2/3 पाई, और इधर देखोगे तो ये बचेगा अपने पास 4/3 पाई। ठीक है, लघुत्तम लेके सोल्व करें इसको तो 3 तो आ जाएगा लघुत्तम। ऊपर तो अपने पास 2 पाई, इधर अपने पास 4 पाई, यानी कि टोटल हो जाएगा 6 पाई बटा क्या हो जाएगा? 3। इससे ये काटोगे तो लास्ट आंसर जो अपना क्या रहेगा? 2 पाई। और किस में रहेगा? आयतन है ना, तो आयतन हो जाएगा इसका घन सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये अपना राइट आंसर रहेगा। सवाल नंबर 4 है, अगर उसको देखें तो एक बेलन की ऊंचाई जो है वो कितनी दे रखी है? बेलन दे रखा है, उसकी ऊंचाई दे रखी है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 968। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है इसमें 2πr/h। ठीक है, बराबर कितना दे रखा है? 968। अपने को यहाँ पे पता है कि h का मान कितना है? 11 है। तो 2πr बराबर हो जाएगा 968 में भाग लग जाएगा किसका? 11 का। 11 का भाग लगाओगे 8 बार, फिर लगाओगे तो 8 बार, यानी कि r बराबर देखोगे तो 88 तो ही है। पाई को इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा 22, तो नीचे हो जाएगा, और 7 ऊपर हो जाएगा। 2 को इधर भेजोगे तो ये नीचे की ओर चला जाएगा। ठीक है, 22 के पाड़े से इसको काटोगे तो 4 बार, 2 के पाड़े से इसको काटोगे तो 2 बार, यानी कि r बराबर क्या हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 5 जो है उसको देखो, तो इसमें दे रखा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक गोला दे रखा है जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है?
14 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल भी ज्ञात करना और आयतन भी ज्ञात करना। तो सबसे पहले अपन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और किसका निकाल रहे हैं अपन, गोले का। ठीक है, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4πr²। 4 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर जो है उसकी जगह हो जाएगा 14 इंटू 14। 7 के पाड़े से इसको काट लोगे तो 2 बार, 22 का गुणा 2 से करोगे तो 44, 44 का गुणा 2 से करोगे तो 88, और 88 का गुणा किससे करना है, 14 से करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 8 112, यानी कि 2, 112 और 11 हो जाएंगे 123। यस, 22 चौक 88 और 14 का गुणा 2 से करेंगे तो 28, यानी कि 1232 से उसका डबल करोगे तो क्या हो जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया अपना कौन सा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इसी तरीके से अगर आयतन निकालना है तो आयतन जो होता है उसका सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, 4/3 है ये, पाई की जगह 22/7, आर जो उसकी इस जगह हो जाएगा 14 इंटू 14 इंटू 14। ठीक है, 7 के पाड़े से इसको काट लो 2 बार, फिर वही करना अपने को, 14 14 196, 196 तो ये हो जाएगा 22 का गुणा 2 से करोगे 44, 44 का गुणा 4 से करना है तो ये हो जाएगा 176, और उसमें भाग लग जाएगा किसका, 3 का। ठीक है, इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, तो गुणा क्या हो जाएगा इसका, ये होगा 6 5 4 9 8 से 14, 1 हासिल, 7 8 9 5 14, फिर 1 हासिल 3, और उसमें भाग लग जाएगा किसका, 3 का। ठीक है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 2 बचे, 3 9 27, 2 बचे, 3 8 24, 26, 2 बचे, 3 6 18, फिर 2 बचे, 3 6 18, ये हो जाएगा 11,498.66 सेंटीमीटर क्यूब अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 6 जो है उसको देखें तो इसमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोले, अर्धगोला दे रखा है का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है और आयतन भी निकालना। सेम उसी टाइप का सवाल है, बस यहाँ पे अर्धगोला है। ठीक है, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये होता है 2πr², और संपूर्ण लिखा है तो 3πr² हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वक्र बोलते तो ये वाला होता है, और संपूर्ण बोला है तो एक ऊपर वाला भाग भी आ जाएगा। ठीक है, 3 इंटू 22/7 है ये, आर जो उसकी जगह क्या लिखोगे, 7 गुणा 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 3 66, और 66 का गुणा किससे हो जाएगा, 7 से हो जाएगा, 7 6 42, 4 7 6 42 और 4 हो जाएंगे 46, यानी कि 462 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आयतन निकालना है तो आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, 2/3 है ये, पाई की जगह 22/7, आर जो उसकी जगह हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, आर क्यूब का मान है इसलिए 7 से 7 कट जाएगा, 22 का गुणा 2 से करेंगे तो 44, और 7 का गुणा 7 से करेंगे तो 49। इन दोनों का गुणा करके और भाग लगाना है किसका, 3 का। ठीक है, इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, 44 का गुणा करना है 49 से, 36 36 और 3 39, 16 16 और 1 17, ये हो जाएगा 6 15 10 और 11, 1 हासिल 2156, यानी कि 2156 में भाग लगेगा किसका, 3 का। 3 का भाग लगा देंगे तो ये हो जाएगा 7 या 21, 5 3 एकम 3,
2 3 8 24 पॉइंट, फिर 2 बचा, फिर 2 बचा, 3 6 18, फिर 3 6 18, तो ये हो जाएगा 718.66 सेंटीमीटर क्यूब अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपने 6 सवाल। सवाल नंबर 7 जो है लास्ट सवाल है अपना, उसको देखें। इसमें दे रखा है एक दीवार की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी 3 मीटर, और दीवार बनाने में 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता। तो यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा सवाल में ध्यान रखने वाली बात यह है कि मात्रक जो दे रखा है वो एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, तो दो लंबाई अपने को, लंबाई और ऊंचाई जो है वो क्या कर रखी है, मीटर में दे रखी है, बाकी सारे जो है वो क्या दे रखे हैं, सेंटीमीटर में दे रखे हैं, मतलब ईंट वाले भी सेंटीमीटर में, इसलिए अपन क्या करेंगे, सबको सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो कभी भी इस टाइप का सवाल पूछे तो ईंट की आवश्यकता निकालनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, दीवार का जो आयतन आएगा उसमें किसका भाग लगा देंगे, एक ईंट का आयतन का भाग लगा देंगे। ठीक है, बहुत ही सरल सवाल है। यानी कि दीवार का आयतन अपने को पता है कि घनाभ के आकार की बन रही है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है, तो दीवार के आयतन का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, कुल मिला के घनाभ के आयतन का सूत्र। तो लंबाई तो यहाँ पर कितनी है, 5 मीटर, यानी कि इसको अपन कर देंगे 500 सेंटीमीटर में बदल देंगे। चौड़ाई दे रखी 30 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में ही इसको ऐसे ही रहने देंगे। ऊंचाई जो है वो कितनी है, 3 मीटर है, तो इसको कर देंगे 300 सेंटीमीटर। नीचे वाला जो भाग आएगा वो किसका आएगा, ईंट वाले का, तो ईंट अपने को सेंटीमीटर में ही दे रखी है, तो 20 इंटू 10 इंटू 7.5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जैसे ही पॉइंट हटाया तो यहाँ पे ऊपर एक और जीरो लग जाएगा एक्स्ट्रा। ठीक है, 75 का भाग 300 में लगाओगे तो 4 बार, एक जीरो से एक जीरो, फिर एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ठीक है, 2 का भाग इसमें लगाओगे तो 2 बार। अब देखोगे तो 500 का गुणा 3 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 1500, और 1500 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3000, यानी कि कुल ईंटें जो है वो क्या हो जाएगी, 3000 ईंटें अपना क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये अपना लास्ट सवाल था। इसके साथ ही अपन इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।